Hey everyone, I hope you all are doing good and studying religiously for RBI assistant examination. So today in this video I am going to share my IBPS PO interview experience. My interview was on 28th of Feb and in this video I am going to share all the details, and if your interview is ahead or like in this year, then this video will be very helpful to you. And as you all know that today is Mahashivratri, so on the occasion of Mahashivratri, Guidely is providing 80% off on their Ultimate Bundle PDF course. And this PDF course is designed specially for SBI clerk and RBI assistant examinations. And the PDFs will be added for the further examinations like SBI, PO, IBPS clerk and RRBs also. Okay, and the PDFs are available in Hindi and English both. So on today there is 80% off on this bundle PDF course, and by using my code you will get extra 12% discount. So this is a huge discount rate going on, and the link will be given in the description, and by using my code also you will get the discount. तो मेरी एंट्री सुबह 8:30 बजे थी, तो हम 7:30 बजे के करीब पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पर एंट्री कर रहे थे लेकिन स्टाफ कोई भी आया नहीं था उस टाइम तक। तो 8:30 बजे मैंने एंट्री की, लेकिन मैं बिल्डिंग में 9 बजे के करीब ही गई थी अंदर, क्योंकि कोई भी स्टाफ नहीं था तब तक। तो उसके बाद उन्होंने हमें पैनल वाइज बिठा दिया, लाइक पैनल 1, पैनल 2। तो पैनल वाइज सभी बच्चों को अलग अलग बिठा दिया था, और एक पैनल में आई थिंक 25 के करीब बच्चे थे। तो सबसे पहले तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद इंटरव्यू के पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्मूथली हो गया था। बस एक सर थे, तो उनको लगा कि जो मेरी ग्रेजुएशन है उसकी मार्कशीट जो है उस पे जो साइन है वो डिजिटल है, तो वो मेरे को ले गई, उन्होंने वहाँ पे वो चेक किया, और चेक करने के बाद फिर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। उसके बाद वो हमको 5 बच्चों को ऊपर रूम में लेके गए, और उस रूम में एक हॉल था और अंदर एक रूम था। तो हॉल में सभी को बैठा रखा था और अंदर इंटरव्यू चल रहा था। तो वहाँ पे फिर जब मेरा मेरा इंटरव्यू अराउंड 12:40 या 12:35 के अराउंड मेरा टाइम था इंटरव्यू का। तो जैसे ही मैं अंदर गई तो वहाँ पे पहले तो वो इंटरव्यू रूम का जो डोर था वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत फोर्स लगाने से वो खुल रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। तो उसके बाद जब मैं अंदर गई तो मैंने पूछा, मे आई कम इन सर? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ। तो फिर जाके उन्होंने बैठने को बोला, और फिर मैंने उनको विश किया गुड गुड आफ्टरनून, क्योंकि 12:30 का टाइम हो गया था। तो लेकिन एसबीआई में मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया था, बट अभी ये था कि हाँ गुड आफ्टरनून ही बोलना है। तो उसके बाद जो चेयरमैन थे, पैनल में 5 मेंबर थे, चार चार मेल थे और एक फीमेल थी, ठीक है। और जो पैनल मेंबर जो थे वो राइट हैंड साइड, डोर के राइट हैंड साइड की तरफ बैठे हुए थे, बीच में बैठे हुए थे, लेकिन डोर जो थी वो बिल्कुल कोने में थी। तो उसके बाद मेरे बैठने के बाद उन्होंने पूछा, अच्छा तो अपने बारे में कुछ बताओ। उन्होंने खुद ही हिंदी में स्टार्ट किया। तो मैंने हिंदी में अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कि कैसे मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, मैं कहाँ से हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा, अच्छा तो फिर आप ये बताओ, आप हरियाणा से हो तो आप ये बताओ कि हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है। ये उनका फर्स्ट क्वेश्चन था। कि अच्छा नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन उनका ये था कि आप पढ़ के क्या क्या आई हो। तो मैंने बोला, सर मैंने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ी है और करंट अफेयर्स भी पढ़े हैं। तो उन्होंने बोला, अच्छा बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ी है? तो मैंने बोला हाँ। तो बोले कि बैंकिंग अवेयरनेस तो बहुत बड़ी होती है, लाइक आपने बोला कि अवेयरनेस, तो अवेयरनेस तो बहुत बड़ी होती है ना, तो आपने क्या क्या पढ़ा है? तो कि वो मेरे से टॉपिक पूछ रहे थे कि आपने क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं। तो मैंने बोला, सर मैंने बैंक्स के बारे में पढ़ा है, कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। उसके अलावा लोन्स के बारे में भी पढ़ा है, और आरबीआई के बारे में पढ़ा है, क्योंकि मैंने आरबीआई के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो मैंने स्पेशली मेंशन किया कि मैंने आरबीआई के बारे में पढ़ा है, और उसके अलावा जो एनपीए है, एनपीए के बारे में भी पढ़ा है। मैंने बस ये 4 टॉपिक बताए कि इनके बारे में मैंने पढ़ा है। तो उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने फिर मेरे को बोला, अच्छा आप हरियाणा से हो? तो मैंने बोला हाँ। तो बोले कहाँ से? तो मैंने बोला सर सोनीपत से। तो बोले अच्छा ये बताओ सोनीपत की पॉपुलेशन कितनी है? तो मैंने बोला सर मेरे को नहीं पता। तो फिर बोले कि अच्छा फिर हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है? तो मेरे को नहीं पता था हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है। मैंने बोला सर मेरे को नहीं पता है। फिर वो सीधा बोले कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप ये बता दो कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। तो इंडिया की पॉपुले मेरे को बिल्कुल
मेरे को बिल्कुल याद ही नहीं थी कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। तो मैंने बोला सॉरी सर, मेरे को मैंने पता तो था लेकिन अभी मेरे को याद नहीं आ रही है। तो बोला कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये बता दो मेरे को कि आरबीआई जो है, आरबीआई क्या है। यही सेम क्वेश्चन मेरे को एसबीआई में पूछा था और यही सेम क्वेश्चन उन्होंने मेरे से यहाँ भी पूछा कि अच्छा ये बताओ आरबीआई क्या है और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो वो मैंने सभी बता दिए थे कि क्या क्या फंक्शंस हैं आरबीआई के। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा अच्छा, तो फिर आपने बोला था कि आपने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ी और अवेयरनेस में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो आप ये बताओ कि जैसे कि बैंकिंग अवेयरनेस आपको पता है कि कितनी बड़ी है। तो आप ये बताओ कि बैंक्स कितने बड़े हैं, ये कैसे मेज़र करेंगे। कि आप ये बताओ मेरे को कि बैंक्स को कैसे मेज़र करेंगे, वो कितना बड़ा है। तो मेरे को मतलब जैसे उन्होंने बोला था मेरे को समझ नहीं आया। तो मैंने बोला कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। तो उन्होंने दोबारा बोला कि आप जैसे कि बोलते हैं कि एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है, तो किस बेसिस पे एसबीआई को सबसे बड़ा बैंक बोलते हैं। तो मैंने बता दिया सर कि उनका कस्टमर बेस जो है वो ज़्यादा होता है, जिस बैंक का कस्टमर बेस ज़्यादा होता है और जितना बड़ा उनका बिजनेस होता है, ब्रांचेस, तो इस टाइप से कि उससे हमें पता चलता है कि वो कितना बड़ा बैंक है। तो मेनली कस्टमर बेस होता है। तो वो बोले अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को आरबीआई के बारे में पूछा था। हाँ, वो तो बता दिया मैंने। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि बैंक्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं, आप ये बताओ। तो वो मैंने बता दिया कि बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा, तो फिर बैंक्स लोन भी देते हैं। तो मैंने बोला हाँ सर, लोन भी देते हैं। फिर उन्होंने मेरे से पूछा अच्छा, तो फिर एनपीए आपको पता है। तो मैंने बोला हाँ सर पता है। तो बोले कि एनपीए क्या होता है। तो एनपीए मैंने उनको बताया कि एनपीए क्या होता है, कैसे होता है, 90 डेज़ के बाद हो जाता है। तो वो बोले ठीक है। फिर उन्होंने एक सर को इशारा किया कि आप पूछो अब। तो वो जो सर थे उन्होंने मेरे मतलब थ्रू आउट द इंटरव्यू वो सारा पैनल स्माइल कर रहा था। और जैसे मैंने स्माइल करते हुए ही उनको गुड आफ्टरनून करी थी। और जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहे थे तब मैं भी थोड़ा थोड़ा स्माइल कर रही थी और वो भी सभी हल्का हल्का। और एक सर जो थे वो तो मतलब थ्रू आउट वो बहुत ही ज़्यादा काम थे और मतलब बहुत ही अच्छे थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा अच्छा, तो आपने ये बोला कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी भी बनाती है। तो मैंने बोला हाँ सर। तो बोले कि अच्छा, फिर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आपने अभी पढ़ी थी। तो मैंने बोला हाँ सर। तो उन्होंने बोला M1 क्या होता है। तो मेरे को नहीं पता था M1 क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी में। तो सर बोले अच्छा, ये कॉमर्स से नहीं है ना, इनको नहीं पता होगा। तो मैंने बोला सॉरी सर, मेरे को नहीं पता। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा, फिर एक जो सर थे उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट्स थे। और तो मैंने बता दिया बस। फिर चेयरमैन सर बोले, उनके बाद फिर दोबारा चेयरमैन सर बोले अच्छा, फिर आपने क्या किया है ग्रेजुएशन में। तो मैंने बोला सर बीए प्रोग्राम। तो फिर वो बोले कि अच्छा, बीए प्रोग्राम का भी कोई कोर्स होता है। तो मैंने बोला हाँ सर, वो बीए ही होता है लेकिन अभी उसको बीए प्रोग्राम बोलते हैं। तो बोले फिर अच्छा, ऐसे कर दिया है अब इन लोगों ने। तो मैंने बोला यस सर। उसके बाद एक जो लेडी बैठी हुई थी उन्होंने मेरे से उनकी तरफ इशारा किया। एक सर ने मेरे से बस सब्जेक्ट पूछे, एक ने मेरे से मॉनेटरी पॉलिसी पूछी बस। उसके बाद उन्होंने एक मैम की तरफ इशारा किया कि आप बताइए, आप पूछिए। तो वो जो मैम थी उन्होंने मेरे से सरफेसी एक्ट का पूछा था। वो मैंने उनको बता दिया। उसके बाद वो मैम थे उन्होंने मेरे से पूछा कि बैड बैंक्स क्या होता है। तो मैंने बैड बैंक्स जब मैं बताने लगे कि मैम ये असेट, तो ऐसे मैंने असेट ही बोला था। उसके बाद जो चेयरमैन सर थे उन्होंने बीच में टोक दिया और पता नहीं वो कुछ एक क्वेश्चन पूछने लगे जो मेरे को याद नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा, आप क्या बोल रहे थे, असेट, वही वही आंसर है। तो फिर मैंने बोला सर, वो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती है उनको बैड बैंक बोला जाता है और उनके फंक्शंस भी बता दिए। फिर उसके बाद एक लास्ट जो सर थे वो सरदार थे। तो फिर उनकी तरफ इशारा किया कि आप पूछिए। तो वो जो सर थे उन्होंने बोला कि आपने बोला कि एनपीए जो है, एनपीए होता है, आपने एनपीए के बारे में बात की। तो अब मेरे को ये बताइए कि एनपीए क्या सिर्फ एक ही एनपीए होता है। तो मैंने बोला नहीं सर। फिर मैंने उनको टाइप बताई कि कैसे 30 डेज़ के बाद और 60 ऐसे करके जो टाइप्स होती हैं एनपीए की, तो कि 90 डेज़ के बाद उसको एनपीए बनाया जाता है। तो वो मैंने बता दिया। फिर उसके बाद उन्होंने स्माइल करते हुए उन्होंने बोला ओके, आप जा सकते हो, ऑल द बेस्ट। फिर मैं जब जाने लग गई तो वो जो गेट था वो फिर से ऐसे ही फंस गया, वो खुल ही नहीं रहा था गेट। तो फिर वो जो सर थे उन्होंने खड़े होकर गेट खोला। तो मैंने उनको थैंक यू बोला और फिर मैं आ गई। बस यही इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। तो ऑल्दो जो मेरे को कल फील हुआ ये हुआ कि हाँ, ये वाला इंटरव्यू मतलब मेरे को अंदर से हुआ कि ये बहुत अच्छा गया है। लेकिन जो एसबीआई का इंटरव्यू था उससे लाइक बहुत ज़्यादा बेटर ये रहा, क्योंकि एसबीआई में मैंने एक दो क्वेश्चन के आंसर गलत भी दिए हैं। और मैंने मतलब काफ़ी क्वेश्चन थे जिनके मैंने आंसर नहीं दिए। उन्होंने मेरे से कुछ तो पूछे ही, 11-12 क्वेश्चन थे और उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए भी नहीं थे। और वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम था एसबीआई में।
लेकिन कल थोड़ा सा डर कम था, और एसबीआई में जो था मैंने एक दो गलत भी बताया है, तो उस इसलिए मेरे को कल फिर मैंने सोचा कि बस मैं जो मेरे को आता है सही, बस मैं वही बताऊंगी। और यही था बस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, जो भी उन्होंने पूछा मैंने सही से बता दिया था। और बहुत ही स्मूथली चला गया था, बिल्कुल कोई भी मतलब डर नहीं लगा मेरे को, और बहुत ही स्माइल करते हुए ही सारा इंटरव्यू चला गया था। तो बस यही था। सो दैट इज़ ऑल, एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू।